आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। The subject code is CCCUM 403. It is compulsory core paper for the student of MCOM semester 4 and the topic of today's lecture is corporate disclosure. यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। The corporate governance framework should ensure timely and accurate disclosure on all material matters, including financial situation, performance, ownership, governance of the corporate. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते हैं तो आपको टाइमली एक्यूरेटली डिस्क्लोज करना होता है जितने भी मटेरियल मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ऑनरशिप क्या ऑनरशिप है, गवर्नेंस कंपनी का कैसा है, ये सारा चीज़ आपको डिस्क्लोज करना होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो टू एस्पेक्ट में होता है, वन इज मैंडेटरी एंड अदर वन वॉलेंट्री। मैंडेटरी इज नोन एज स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर। दो तरह के डिस्क्लोजर हम लोग करते हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन देखते हैं। स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर। इन इंडिया बोथ द कंपनीज एक्ट एंड द सेबी लेड डाउन बाय सेबी अंडर क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग रूल। यानी कि इंडिया में कंपनीज एक्ट और सेबी के अंदर स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर करने का प्रावधान है कि जो भी कंपनी है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना। क्या है? तो पहला है कंपल्सरी पब्लिकेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं उसको कंपल्सरी रूप से पब्लिकेशन करना जरूरी है। बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप रिलेटेड पार्टी का जो ट्रांजैक्शंस किए हैं उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। जैसे आप किसी से कर्ज लिए, किसी को एसेट्स बेचे, मीन्स रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स उधार में खरीदे बेचे, तो दैट्स वाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उसका आधार क्या है उसको देना। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप क्या अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड का इस्तेमाल करके आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसको डिस्क्लोज करना कंपल्सरी है। बोर्ड डिस्क्लोजर। बोर्ड डिस्क्लोजर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन से लोग हैं, वो कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू एंड प्रेफरेंशियल इश्यू। मतलब पब्लिक से कितना पैसा आप लाए, राइट इश्यू करके कितना पैसा आया, प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू करके कितना पैसा आया, तो ये सारा चीज़ भी इंफॉर्मेशन कंपल्सरी रूप से देना होगा। नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स को क्या रेमुनरेशन दे रहे हैं उसका भी जानकारी देना होगा। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। मैनेजमेंट से जो डिस्कशन किया गया अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एनुअल रिपोर्ट, ये सारा आपको कंपल्सरी है, मैंडेटरी है पब्लिश करना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, क्वार्टरली रिजल्ट शुड बी पुट ऑन कंपनीज वेबसाइट। शेयर होल्डर्स के लिए जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे क्वार्टरली आप क्या कंपनी का रिजल्ट है वो आप इंफॉर्मेशन आप कंपनी के वेबसाइट में देते जाएंगे। एनुअली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंफॉर्मेशन फॉर शेयर होल्डर्स भी पब्लिश करेंगे। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर में भी आपको रिपोर्ट देना होगा कि क्या रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ। विसिल ब्लोइंग पॉलिसी भी आपको देना होगा कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो था वो कैसा है, नहीं है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हो रहा है, इसके बारे में देनी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नॉन स्टैट्यूटरी और वॉलेंट्री डिस्क्लोजर। इट इज नॉट कंपल्सरी बट अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे टू मेंटेन गुडविल
इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर, तो वो नॉन स्टैट्यूटरी या वॉलेंट्री डिस्क्लोजर कर सकता है. मेनी कंपनीज आर गोइंग बियॉन्ड द मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस. This disclosure do help the company in projecting a positive image and also in meeting the informational needs of the analyst and institutional investors such as social responsibility, environment disclosure, value added statement etc. तो ये ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस डिस्क्लोजर को, इस इंफॉर्मेशन को देते हैं ताकि लोगों का के बीच में कंपनी का इमेज जो हो, पॉजिटिव इमेज हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल बढ़ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटेबिलिटी भी बढ़ सकता है. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? तो वैसा ट्रेडिंग जो कोई भी व्यक्ति अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और उससे प्रॉफिट अर्न करता है. मतलब वैसा व्यक्ति जिसको ये पता है कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, उस जानकारी के आधार पे अगर वो ट्रेडिंग करता है, दैट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग. मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पे ट्रेडिंग करना. द टर्म अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीन्स information relating to a company or its securities that is not generally available, which upon become generally available is likely to materially and adversely affect the price of the security. तो ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटीज का प्राइस बढ़ या घट सकता है, एडवर्स या इंफॉर्मेशन इफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ओके. और एन इनसाइडर ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड अंडर इंडियन रेगुलेशन. इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है, इसको आप नहीं कर सकते हैं. तो ये था इंफॉर्मेशंस क्या डिस्क्लोज करना चाहिए while performing financial statement. I hope the student will be benefited with this lecture. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.